हेलो। हेलो, क्या कर रहे हो? मैडम कुछ नहीं, आप इतने दिन से कहाँ थे? मैं कॉल बस। वगैरह नहीं किया आपने? पता है आपको कितना टाइम हो गया? मतलब आपने मुझे कल शाम को कॉल किया था, उसके बाद मुझे कॉल ही नहीं किया। वो ना एक्चुअली मैं मनाली घूमने गई थी, इसलिए मैं आपको कॉल नहीं कर पाई। सॉरी। सच में? तुम तो पागल हो? तुम्हारा दिमाग खराब है? नहीं। मेरी थोड़ी सी तबीयत खराब थी और क्या हुआ? बहुत ज़्यादा ठंड है, तो मेरा किसी से बात करने का मन नहीं है। बस इतना मन है कि कम्बल में बैठी रहूँ, बैठी रहूँ, बैठी तुम्हारा रहूँ। मन ही कब करता है कुछ करने का? मेरा मन कभी कुछ नहीं करता। मेरा कुछ नहीं होता। मैं ना मन होता है, ना मेरा दिल होता है, ना मेरा दिमाग होता है। कहीं पे बिकॉज बोलो कोई खाने के लिए चल रहे हो तो मन नहीं है। एनीवे छोड़ो, एक तबीयत को मिनट क्या यार, हुआ इतनी तुम्हारी? ठंड में कौन जाता है बाहर? एक तो इतनी तेज़ ठंड, ऊपर से तुम्हारी मुझे तबीयत को क्या फीवर आ हुआ? गया था, बहुत तेज वाला। टैबलेट ली? टैबलेट ले ली, 3 3 4 4 कंबल ओढ़ के बैठी हूँ। उसके बाद फीवर तब कम जाकर। हुआ? हाँ, पहले से तो कम है, तब तब ओके ओके जाके मैं ओके, अब। कुछ खाया है? कुछ खाया नहीं, थोड़ा सा कुछ खाया बस। फीवर में अच्छा नहीं लग रहा होगा ना? हाँ, कड़वा कड़वा सा लग रहा है, पता नहीं क्यों अजीब सा ही लग रहा है बस। कुछ गरम सा वो पास्ता एकदम गरम गरम तुम्हारे लिए ले आऊँ फटाफट से? नहीं, मुंह का टेस्ट ही बिगड़ गया। पास्ता खाने का बिल्कुल मन नहीं है। भाई लेके आया था पास्ता। मोमोज? ना। अच्छा तुम्हारा मोमोज फीवर। तो कभी तो फीके लगते हैं, कभी इतने तीखे लगते हैं। पास्ता इतना खट्टा मीठा सा लगता है, और आज पता नहीं क्यों तीखा ही तीखा लग रहा था। मतलब टेस्ट ही नहीं आ रहा था कोई। तो एक काम करो, तुम्हें भी फीवर आएगा ना, फीवर सही हो जाएगा ना, फिर तुम्हारे लिए कोई अच्छा सा ऑर्डर कर दूंगा, ठीक है? मुझे बताना। मतलब यार, तुम तो मुझसे बहुत प्यार करते हो ना। हाँ। कि तुम देखो, तुम मेरी कितनी केयर करते हो। तुमने बोला कि तुम्हारी तबीयत ठीक हो जाएगी तो तुम्हारे लिए कुछ अच्छा सा ऑर्डर कर दूंगा इसमें अगर क्या है, ये खाने तो तुम भी चलेगा। करती हो मेरे लिए। हाँ वही, मतलब तुम मेरी केयर करते हो ना। दोनों एक दूसरे ही करते हैं। हाँ, दोनों एक दूसरे की केयर करते हैं। तो मुझसे प्यार भी बहुत ज़्यादा करते हो। तो मैं तुमसे कुछ भी कहूँगी तो तुम मेरे लिए कर दोगे हाथ से। नहीं, कुछ भी नहीं, करने का मतलब। कुछ भी वैसा ऐसा कुछ नहीं बोल रही हूँ करने को। ओके ओके। तो मतलब मैं कुछ बोलूँगी तो तुम कर दोगे ना मेरे लिए? बोलो। पहले वो ये तो बताओ, कर दोगे मेरे लिए? यार अब क्या बात बोलने वाली हो, सुनने के बाद पता चलेगा ना। तो पहले ये तो बोलो, कर दोगे मेरे लिए? अब तुम डायरेक्ट बोल दो कि उमंग जाके तुम किसी से लड़ाई कराओ या फिर चांद के टुकड़े तो लाओ, वो नहीं तो। नहीं, ऐसा मैं कुछ नहीं बोल रही हूँ। कुछ ऐसा बोलना जो मेरे बस में हो। नहीं, जो मैं बोलूँगी वो आपके बस में है, ओके ट्रेन तो में कर भी है, दूंगा। कार में भी ओके है। कर दूंगा। तुम ना, आज मेरा मूड थोड़ा सा अपसेट सा है, थोड़ा हम्म। अच्छा सा है, थोड़ा बुरा सा भी है। पता नहीं, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मेरा मूड करना कैसा क्या है। है? हाँ, मैं बता रही हूँ करना क्या है। तुम ना मेरे लिए एक मस्त सी शायरी बोलो, मस्त सी। शायरी? हाँ। शायरी? हाँ, शायरी। ओके, हम्म। आई विल ट्राई। यस, यू कैन। मुझे तेरा साथ चाहिए, एक जिंदगी भर मिनट। नहीं चाहिए, बल्कि तब तक तू साथ चाहिए जब तक जिंदगी चाहिए। एक बात बोलो, हम्म। सच से बताओगे? हाँ पूछो ना। कहाँ से कॉपी पेस्ट करी? खुद बनाई है? नहीं, खुद तो तुमने नहीं बनाई है। कहाँ से कॉपी पेस्ट करी? तुम गूगल खोल के बैठे हो? नहीं। झूठ बोल रहे हो। आई मीन, हाँ। अच्छा एक हाँ काम करते हैं, मतलब, एक एक मिनट, तुम एक मैं सेकेंड। दूसरी दूसरी सुनाता हूँ, मैं दूसरी सुनाता हूँ। ठीक है। उस चांद को बहुत गुरूर है, उस चांद को बहुत गुरूर है कि उसके पास नूर है। अब मैं उसे कैसे समझाऊं, मेरे पास कोहिनूर है। वाह वाह, ये अच्छी थी ना? ये भी कॉपी पेस्ट? नहीं। ये भी कॉपी पेस्ट? सच बताओ, कॉपी पेस्ट कर रहे हो ना? सच बताओ, बोलो। तो यार एकदम से शायरी किसको आती है, इंसान कॉपी पेस्ट ही कॉपी करेगा। पेस्ट ही कर रहे थे ना? गूगल से रीड कर रहा था। हाँ, वो एक तो तुम्हारी वॉइस से पता चल गया तुम रीड कर रहे हो। दूसरी बात ये कि दोनों शायरी मैं पढ़ चुकी हूँ गूगल से ही, और अपने स्टेटस पे भी लगा चुकी हूँ। तो यार अब नहीं तो कहाँ तुम से मेरे एकदम से लिए नई एक शायरी एक आ शायरी जाएगी? भी नहीं बोल सकते हो तो अब यार। एकदम से नई शायरी कहाँ से आ जाएगी? अभी तो तुम कह रहे थे ये कर दूंगा तुम्हारे लिए, वो कर दूंगा। तुम एक तो शायरी भी नहीं थोड़ा बना सकते? टाइम चाहिए ना मुझे, कम से कम थोड़ा टाइम दोगे, 1 2 घंटे तो मैं अच्छी तरह लिख पाऊंगा। सडनली एकदम से मतलब कॉल पे शायरी थोड़ी आ जाती है, मतलब मजाक थोड़ी है। क्यों, मजाक नहीं है तो क्या है फिर? तो मजाक लग रहा है शायरी बोलना? मेरे कहने का मतलब ये है कि मैंने तुमसे ऐसा कुछ तो मांग नहीं लिया। तो नहीं, तुमने मांग कुछ नहीं है। तो एक काम करो, मुझे थोड़ा टाइम दो तो मैं अच्छी तरह सोच समझ के मतलब अब लिखूं। मेरा शायरी सुनने का मन अभी है, मैं तुम्हें थोड़ा टाइम दूँ? तो यार एकदम से दिमाग में अल्फाज थोड़ी आ जाते हैं। मतलब यार, किसी से प्यार जाहिर करने में भी तुम्हारे दिमाग में अल्फाज आएंगे, तुम तो ज़रूरी सोचोगे। है शायरी बोलूं तभी प्यार जाहिर होगा? हाँ। यार तो फिर सोचने का टाइम दो। क्या सोचोगे? शायरी।
नहीं, सोचने का टाइम नहीं है ना तो इतनी जल्दी यार। थोड़ी आ मुझे जाएगा। लगा था तुम मेरा मूड बिल्कुल अच्छा कर दोगे शायरी सुना के अपने ओके 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 अपने ओके अंदाज ओके, से। आई एम ट्राई माई बेस्ट, आई एम ट्राई माई बेस्ट। हम्म। तो मूड अच्छा करने की मैं कोशिश करता हूँ। हम्म। देखो यार, एकदम से वो शायरी या किसी के लिए कुछ लाइंस लिखना इतना इजी नहीं होता है, देखो देखो बट देखो, मैं ट्राई करता आई हूँ। नो इतना इजी नहीं होता है, बट तुम ट्राई तो कर सकते हो अब ना। पसंद आना नहीं आना वो तुम्हारे हाथ में है, ठीक अरे है। तुम मेरे लिए कुछ लाइन बोलो, मुझे पसंद ना आए, ऐसा हो सकता है? ओके, बिना छापे बोल रहा हूँ तो थोड़ा इधर उधर हो सकता है, तो अटक भी सकता हूँ, ठीक है। हाँ, तो मैं यही चाहती हूँ तुम बिना छापे कुछ बोलो। हम्म। अगर गलत बुरा भी बोलोगे ना तो भी मुझे अच्छा ही लगेगा। ज़िंदगी में परेशानी हर किसी की होती है, पर अगर साथ तेरा मिले तो हर परेशानी से लड़ जाऊँगा। ज़िंदगी में खुशियों के ना लोग बहाने ढूंढते हैं, पर अगर तू साथ हो तो सारी खुशियाँ मेरे साथ हो। पता है, जब मैं तुझसे मिला था ना, तब ऐसा लगता था यार, क्या ये लड़की कभी मेरी ज़िंदगी में आ पाएगी। एक ड्रीम था मेरा। जब भी मैं तुम्हें देखता था मुझे लगता था यार, ये तो मेरे स्टेटस से, मेरी सोच से बाहर है, कभी मैं इससे दोस्ती भी नहीं कर पाऊँगा। बट जब रिलेशनशिप में आया तब मैं ही जानता हूँ कि मेरा वो जो ड्रीम पूरा हुआ है। आज भी मुझे उतनी ही खुशी होती है तुमसे बात करके जितनी पहली बार हुई थी। एक बच्चा नहीं किसी चीज़ की बहुत ज़्यादा उम्मीद करता है, उसको वो चीज़ सडनली मिल जाती है तो उसके चेहरे पे वो खुशी होती है ना, वो खुशी हो तुम मेरी। एक ही लाइन में अगर बोलूँ तो पूरी ज़िंदगी हो तुम मेरी। तुम ही हो ना? हाँ। सीरियसली तुम ही हो ना? हाँ, थोड़े अल्फाज तो उधर लड़खड़ा थोड़े है ना। अल्फाज लड़कर तुम पागल हो? तुमने इतना अच्छा बोला, वो भी सिर्फ मेरे लिए इतना अच्छा बोला। वो लास्ट लास्ट की लाइन की, तुम जिंदगी हो मेरी, सीरियसली मेरे रोंगटे खड़े हो गए। सीरियसली तुम्हारी कसम, मेरे रोंगटे खड़े हो गए। सच में अच्छी लगी तुम्हें? सच में अच्छी लगी मुझे। थैंक यू थैंक यू। तो यार मुझे नहीं पता थी कि मेरा बॉयफ्रेंड इतना अच्छा शायर है। वैसे मैं एक बात बोलूँ, हम्म। मैं शायर नहीं हूँ, बट जैसे तुम्हें इमेजिन किया और ये सारी बातें मतलब सामने आती गई और बोलता गया, अपने आप शायरी बन गई, तुम्हें पसंद आ गई। और अगर एक बात तुम बोलूँ, कोई शायरी बोलो और मुझे पसंद ना आए, ऐसा हो सकता? मतलब वैसे ये शायद शायरी नहीं थी। पोइट्री थी शायद, क्या नहीं था पता नहीं, आई डोंट नहीं, नो। ये मेरे रियल अल्फाज थे जो मैं हाँ। तुम्हारे बारे में एक्चुअल में सोचता हूँ, सच में यार। सीरियसली तुम मेरे बारे में ये सोचते हो? सच में। वो जो मैंने लाइन बोली ना, कोई बच्चा किसी चीज़ के लिए सोच रहा हो और वो चीज़ सडनली उसको मिल जाए तो उसके चेहरे पे खुशी होती है, वो खुशी हो तुम मेरी, ये लाइन सच है। मतलब सच में, मतलब यार लाइफ में ना बहुत अपसेट रहता हूँ मैं, तुम्हें कभी पता है, कभी लगता है कि टेंशन कोई, बहुत है। देखो देखो, कभी कभी लगता है कि कोई किसी से इतना प्यार कैसे कर सकता है, बट यार जब मैं तुमसे बात करती हूँ, तुम मेरे लिए कुछ ऐसा बोलते हो या फिर तुम मेरी केयर करते हो, सीरियसली मजाक छोड़ के बताती हो, तुम मेरी केयर करते हो, तुम मुझे इतने प्यार से बोलते हो दवाई खा लो, यहाँ चलो घूमने, वहाँ चलो घूमने, तो लगता है यार कि हाँ, ज़िंदगी में दुनिया में बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो सच में सच्चा प्यार करते हैं, चीट नहीं करते हैं बंदी को या फिर किसी लड़के को। वो प्यार से बस मैंने। तुम्हें एक चीज़ पता है हम्म। यार, देखो इंसान ना बहुत ज़्यादा पैसे कमाने में बिजी है, और बस सच भी है, इंसान को पैसा ही कमाना चाहिए। बट यार मैंने बहुत सारा पैसा नहीं कमाया, और लोग बोलते हैं पैसे के बिना खुशियाँ नहीं हैं, ये सच है, मैं मानता हूँ इस चीज़ को। पर पता है क्या, मैंने पैसा कम कमाया है, कम पैसा कमाता हूँ, पर कोई आके मुझसे बोल नहीं सकता कि मैं दुखी हूँ। बिकॉज जब तक तुम मेरे साथ हो ना, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता कि मैं कितना कमाता हूँ या मैं क्या काम करता हूँ। जब भी मैं तुम्हारे चेहरे पे स्माइल देखता हूँ ना, चाहे मैं तुम्हें 10 रुपये मोमोज खिला रहा हूँ या फिर तुम्हें मैं 10-20 रुपये की पानी पूरी खिला रहा हूँ, बट जब तुम्हारे चेहरे पे वो स्माइल आती है ना उसको खा के, जब तुम प्यार से मेरी तरफ देखती हो ना, सच कह रहा हूँ, तब ऐसा लगता है कि दुनिया में सबसे अमीर इंसान मैं ही हूँ। तब कभी मुझे रियलाइज़ नहीं होता कि मेरी जेब में पैसे नहीं हैं, या फिर मैं कोई चीज़ अफोर्ड नहीं कर सकता, महंगी कार या महंगी बाइक या महंगा बंगला। जब भी तुम स्माइल करती हो ना, अंदर से एक ही चीज़ आती है, बहुत है मेरे लिए, जितना है बहुत है, और दुनिया सबसे अमीर इंसान हूँ मैं, बिकॉज तुम्हारे चेहरे पे मैं खुशी ला पाया। भाई ये बातें ऐसे ही नहीं बोल रहा हूँ, सच हैं। आई
आई नो सच है ये। मैं भी बताऊं कि मुझे फ़र्क नहीं पड़ता कि तुम कितने कम पैसे कमाते हो या कितने ज़्यादा कमाते हो। तुम जितने कमाते हो उतने इनफ है। एटलीस्ट तुम मेरी खुशी तो देख रहे हो ना। तुम्हें पता है कि मुझे मोमोज पसंद है, गोलगप्पे पसंद है, बाहर जाना पसंद है, बाहर घूमना पसंद है, तुमसे बातें करना पसंद है। तुम ये सब चीज़ें मुझे दे पा रहे हो। अब चाहे तुम जितना भी कमाते हो उतने में भी तुम मुझे दे पा रहे हो, ये मेरे लिए बहुत ज़्यादा इनफ है। कोई किसी के लिए नहीं करता, यहाँ तक कि पति को ले लो, बॉयफ्रेंड के ले लो, कोई अपनी गर्लफ्रेंड के लिए, पत्नी के लिए नहीं करता। तुम मुझे इतनी वैल्यू देते हो, तुम मुझसे इतना प्यार करते हो। मैंने कभी नहीं सोचा था कि कोई मुझसे भी इतनी बात प्यार करेगा। और मैं इतना बोलती हूँ, इतना बकबक करती हूँ, इतनी हर एक छोटी बात पे सवाल अच्छा लगता पूछती है हूँ। मुझे। हाँ वही मैं बोल रही हूँ, हर एक छोटी बात पे सवाल पूछती हूँ। सब परेशान रहते हैं, इतना बोलती है, एक बात को 10 बार पूछती है। बट सीरियसली तुमने कभी नहीं बोला कि तुम एक बार को 10 बार क्यों पूछती हो, एक बात को 10 बार क्यों पूछती हो, और इतना क्यों बोलती हो। कभी शांत भी हो वो जाया अच्छा करो, लगता है मुझे सब। 24 घंटे हंसती रहती हो, कभी तो शांत हुआ करो। से सीरियसली मुझे बहुत अच्छा लगता है कि यार मैं जैसा लाइफ पार्टनर चाहती थी वो मुझे वैसा मिला। और कभी बाई चांस मैं सैड भी हो जाती हूँ, रोने भी लगती हूँ, तो तुम मुझे हक करके शांत करवाते हो कि नहीं तुम शांत हो जाओ, मैं तुम्हारे साथ हूँ, सब कुछ ठीक होगा, कुछ भी कभी भी गलत नहीं होगा, क्योंकि अच्छा, मैं एक चीज़ तुम्हारे पता है साथ हूँ। तुम्हें? हम्म। एक चीज़ याद है तुम्हें? हम्म। जब हम मॉल में गए थे, तुम्हें एक ड्रेस पसंद आई थी। हम्म। वैसे तुम जिद करती हो मुझे दिलाओ मुझे दिलाओ, बट उस दिन तुमने जिद नहीं की, बिकॉज तुम जानती थी कि उस ड्रेस का प्राइस बहुत हाई है, 3,500 की थी, तुम्हें याद हो तो। मतलब तुम्हें ड्रेस बहुत ज़्यादा पसंद आई थी, बस तुमने उसका जब टैग देखा था तब तुमने कह दी उमंग इतनी खास नहीं है यार, छोड़ो छोड़ो ये नहीं लेते, कुछ और लेते हैं। बट मैंने तुम्हारी आंखों में देखा था तुम्हें वो ड्रेस चाहिए थी। और अब तुम्हें पूरी बात तो याद ही होगी, बट फिर भी मैं बोल दे रहा हूँ। उस ड्रेस को मैं दूसरे दिन तुम्हारे पास लेके आया था और तुमने मुझे बहुत सुनाया था। मुझे लगा तुम खुश होगी, बट तुम खुश नहीं हुई थी। और क्यों बिकॉज सुनाया था? यार हाँ, क्योंकि तुमने मुझसे, मुझे याद है क्या बोला था, कि उमंग वो बहुत महंगी ड्रेस थी। आई नो मुझे पसंद थी, बट कल को मुझे अगर कुछ बहुत ज़्यादा महंगी चीज़ पसंद होगी और तुम अफोर्ड नहीं कर सकते, तो क्या मैं उसी चीज़ को लेके बैठी रहूँगी और तुम उस चीज़ को लेने के लिए कहीं ना कहीं से पैसे अरेंज करोगे? तो ये प्यार नहीं है, क्योंकि फिर वो प्यार तो रहा ही नहीं ना, वो प्यार उस ड्रेस में है। तो इसीलिए अगर तुम ये सब सोच रहे हो कि वो ड्रेस थी कि तुम मुझे खुश करोगे और मेरे चेहरे पे हंसी लाओगे, तो गलत है। अगर कोई चीज़ तुम अफोर्ड नहीं कर सकते और मैं उस चीज़ में अपनी खुशी ढूंढूं ज़बरदस्ती, तुम कहीं ना कहीं से पैसा अरेंज करके मुझे पता है दिला दोगे, बट मैं उसमें खुश नहीं रहूँगी। मुझे उस चीज़ में खुशी मिलती है जो तुम अफोर्ड कर सकते हो, जिसमें तुम्हें भी खुशी मिले। मेरे लिए सबसे ज़्यादा तुम्हारी खुशी मैटर करती है, तुम खुश हो कि उस नहीं दिन हो। लगा था हाँ यार ये लड़की लालची नहीं है, मतलब जिद तो करती है बट यार समझती भी है। देखो यार ड्रीम किसके नहीं होते हैं, और कौन नहीं चाहता कि उस इंसान के पास सब कुछ हो। पर यार तुम मेरे लिए इतना कर रहे हो, वो मेरे लिए बहुत है। अब मैं इसके बाद भी तुमसे जिद करूँ नहीं मुझे वो चीज़ चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, फिर इसे प्यार नहीं कहते हैं, इसे सेल्फिशनेस कहते हैं। कि नहीं राइट, मुझे तो जो चाहिए। कि तुम नहीं हो। देखो जो मुझे चाहिए वो मुझे मिल रहा है, सामने वाला कहाँ से ला रहा है, अच्छा, एक चीज़ कैसे ला पूछूं? रहा है। हम्म। सॉरी बीच में डिस्टर्ब कर रहा हूँ। हम्म। सॉरी क्या? पायल को सॉरी कौन बोलेगा? बोलो। मूड तुम्हारा बहुत ऑफ ऑफ था ना, फीवर भी आ रहा था तो। हम्म। नाउ ठीक हो गया। चेहरे भी ऐसी आई, क्या बात है क्या बात है भाई? तुमसे बात हो और हसीना आया, सब हो सकता है क्या। नहीं, ज़्यादा तुम गुस्सा ही आता मुझसे बात करके, लड़ती रहती हो हाँ वो कभी कभी। कभी कभी। नहीं ऑलमोस्ट गुस्सा ही आता है, बिकॉज तुम ऐसी बातें करते हो इसीलिए। हाँ ये कभी बात तो कभी है, तुम नहीं अच्छी मैं ऐसी बातें भी बात कर नहीं करता लेते हूँ, हो। तुम गुस्से में ही रहती हो ज़्यादातर। नहीं ऐसा कुछ नहीं है। मैं जब भी देखा तुम गुस्से में ही बैठी रहती हो, मुँह लड़का है। उमंग फ़ोन उठाएगा सोई सुनाने लगूंगी और लड़ाई करूंगी नहीं जी ऐसा भर कुछ के। नहीं है। कभी अच्छा, कभी तुमने कभी। नोटिस किया है क्या। हमारी इतनी लड़ाई होती है फिर भी हम ब्रेकअप नहीं करते, कभी अलग नहीं होते हैं? बिकॉज हम एक दूसरे से प्यार करते हैं, और जहाँ प्यार होता है वहाँ लड़ाई कंपलसरी होती ही है। और लड़ने से प्यार बढ़ता है, कम नहीं होता है। याद है एक बार मतलब तूने काफ़ी गुस्से में मुझसे बोल दिया था कि उमंग अब तो मैं ब्रेकअप कर ही लूँगी, मतलब मुझे नहीं रहना मैंने तुम्हारे तुमसे साथ। कहा था मुझसे आज के बाद बात मत करना, मैं तुम्हें हाँ, ब्लैक लिस्ट में डाल रही हूँ, ब्लॉक कर रही हूँ, ये कर कर रही भी हूँ, वो दिया था कर रही तुमने हूँ। मैडम। कर भी दिया था। फिर आधे घंटे बाद जाने मुझे क्या हुआ कि आधे घंटे बाद मैंने तुम्हें अनब्लॉक किया, तुमसे कॉल किया, तुम्हें बात करी, और उस टॉपिक के बारे में हमने बिल्कुल भी बात नहीं करी बट कि, आज तक तुमने उसके लिए सॉरी नहीं बोला है तो। क्योंकि उस टॉपिक के बारे में हमने बात ही नहीं करी थी ना, तो सॉरी नहीं किस तो बात करूँ। बोल सकते हो अभी, अगर मन हो तो बोल दो यार। सॉरी तुम्हें भी बोलना पड़ेगा। नहीं, उस टाइम तुमने मतलब ये तो माना था कि गलती मेरी भी थी, बट मेरी सॉरी भी नहीं। थी।
तो सॉरी आपने भी नहीं बोला ज़्यादा था। तुम्हारी ही थी। मैंने सॉरी तो बोला था, नहीं, मैंने अरे कोई बात नहीं, गलती मेरी भी थी, सॉरी। चलो तुमने कोई बोला बात नहीं, कोई मान लिया बात नहीं। मैंने। हाँ तुमने ये बोला चलो था, कोई बात नहीं, मान लिया मैंने। तुमने सॉरी नहीं बोला था। तो आपने बोल दिया था तो मैंने मान तो लिया, वो कोई बात सॉरी नहीं। रह गया है तो जरा। कोई बात नहीं है ना, अब इतनी गलती आप मान रहे हो तो इट्स ओके। मतलब हर बार सॉरी मैं ही बोलूँ? तो तुम्हें सॉरी बोलने में दिक्कत क्या होती है? अच्छा नहीं लगता मुझे सॉरी बोलना। अच्छा, सुनना बड़ा अच्छा लगता है। अभी बहुत। हमारी 2 घंटे लड़ाई हो रही है और लास्ट में मैं 4 बार सॉरी बोल दूँ, सॉरी यार, सॉरी, मेरी गलती, मेरी गलती चलो है। कह तो रही हूँ कोई बात नहीं है यार, कोई बात नहीं है, इतना सॉरी मत बोलो। वो हेलो, मैं बता रहा हूँ तुम्हें। तो मैं भी तो कह रही हूँ कोई बात नहीं है। अच्छा एक बात बोलूँ हम्म। यार, मतलब एक चीज़ समझ नहीं आती है हम्म। कि इंसान सोचता है मेरे पास ये भी हो, वो भी हो, बहुत सारा पैसा हो, महंगी महंगी गाड़ी हो, बाइक हो, ये हो, वो हो, फेम हो, ऐशो आराम हो, बट कभी उसने सोचा है कि एक सच्चा पार्टनर अगर उसकी लाइफ में हो, देन उसकी लाइफ बहुत अच्छी जा सकती है। हाँ पैसा ज़रूरी है सर्वाइव करने के लिए, ऑब्वियसली ज़रूरी है, बट जो खुशियाँ वो ढूंढ रहा है ना, कभी इंसान खुशियों के लिए ड्रिंक करता है, कभी बाइक महंगी ख़रीदता है, महंगे मोबाइल ख़रीदता है, या कुछ भी बिला बिला घूमने जाता है, कुछ भी करता है, बट अगर एक सच्चा पार्टनर तुम्हारे साथ हो, तुम्हारी लाइफ में हो, तो यार मुझे लगता है ना कि वो पूरी लाइफ तुम खुशी से जी सकते हो। मेरे पास तो ऐसा पार्टनर है, तुम्हारे पास है पता नहीं, है क्या तुम्हारे अच्छा पास तुम्हारे वैसे? पास है? हाँ मेरे पास है। मेरे पास एक ऐसा पार्टनर है जो मुझे इतना प्यार करता है, इतना प्यार करता है कि मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकती। वो मैं जब इरिटेट होती हूँ तो मेरी बातें सुनता है, मैं जब उससे झगड़ती हूँ तो मेरी लड़ाई सुनता है, गलती लड़ाई मेरी। सुनता नहीं, वो बातें सुनता है तुम्हारी लड़ाई हाँ की। बातें सुनता है, और गलती अगर मेरी हो चाहे उसकी हो, सॉरी वो ही बोलता है, बट मैं कह देती हूँ चलो इट्स ओके। उसके बाद अगर मैं गुस्सा हो जाऊँ तो मुझे बाहर ले जाता है, मेरी फेवरेट डिशेस खिलाता है, बाइक पे घुमाता है, सेल्फीज लेता है, बड़े बड़े शॉपिंग कराता है। और हाँ कभी रोने लगूँ तो समझाता भी है। बाकी मेरा बॉयफ्रेंड बहुत अच्छा है, मेरे लिए लॉयल है, हमेशा रहेगा, और इन फ्यूचर बॉयफ्रेंड से हस्बैंड की पदवी भी मिल जाएगी उसे। अच्छा, हाँ सच में? सच में। अच्छा, हाँ बस वही मैं पूछी, तुम्हारे पास ऐसा कोई है क्या? सच कहूँ? नहीं झूठ बोलो अभी तो। बुरा तो नहीं मानोगे? ना। मेरे पास भी एक पागल सी लड़की है जो मेरी बातें समझती है, सुनती है, और अगर मैं बोलूँ सच में कि नहीं है तो वो झूठ होगा, वो अपना मुंह ना फुलाए, बिकॉज ये सच है कि हाँ मेरी लाइफ में कोई ऐसा है जो मुझे समझता है। अगर मैं कभी रोता हूँ तो मुझे चुप कराता है, और अगर मैं कभी उदास भी हो जाऊँ, जैसे अभी सडनली मैं सच बताऊँ तो एकदम मैं सैड हो गया हूँ, रोने ऐसी शक्ल बना ली है, आंखों में हल्के से आंसू आ गए हैं, तो ऐसी सिचुएशन में जब मैं जाता हूँ तो वो मुझे समझाता भी है, इंसान समझता भी है। और हाँ मेरी ज़िंदगी में भी यार एक ऐसा इंसान है। पूछो कौन? हाँ तुम। एक इंसान और है यार। मम्मी। वो तुमसे पहले है। देखो एक सिंपल सी बात बताऊं कि मैं अपनी जगह पे हूँ, तुम्हारे दिल में मेरी एक जगह अलग है, पर मम्मी की जगह एक अलग है, बिकॉज वो माँ है, उन्होंने तुम्हें जन्म राइट, दिया है, वो बचपन से बट पता तुम्हारे है क्या, साथ रही हैं। सुनो, पता है क्या, हम्म। कुछ ऐसी चीज़ होती है ना, जैसे समझ लो मम्मी किसी प्रॉब्लम में है, स्ट्रेस में है, तो मैं जाके उनसे अपनी प्रॉब्लम शेयर नहीं कर सकता, बिकॉज मुझे पता है कि मैंने अपनी प्रॉब्लम शेयर की वो मुझे दिलासा देंगी, समझाएंगी, बट कहीं ना कहीं वो भी टेंशन लेने लगेंगी। तो उस टाइम मुझे कहीं ना कहीं ज़रूरत होती है तुम्हारी, कि तुम मुझे दिलासा दो, मुझे समझो। आई नो दैट मम्मी सेम तुमसे थिंग। ज़्यादा समझती हैं, बट उनको फिर टेंशन हो जाती है। सेम थिंग मेरे पास भी ऐसी बहुत सी बात, मेरे पास ऐसी बहुत सी बातें होती हैं जो मैं तुम्हें भी नहीं बता पाती हूँ। एक्चुअली मैं अच्छा, तुम्हें भी नहीं बता पाती। अरे मैं क्या बोल रही हूँ तुम। अच्छा बताओ। अच्छा भाई ये वाला कौन सा टोन वापस लिया था नहीं, अपने बातों में। अच्छा बताओ। तो वो ऐसी बहुत सारी बातें होती है जो मैं तुम्हें नहीं बता पाती हूँ, बिकॉज तुम्हारे पास ऑलरेडी इतना बर्डन होता है, इतनी सारी टेंशन होती है, ऊपर बता से दिया करो। मेरी बातें सोच के और टेंशन लेके तो कोई फ़ायदा नहीं होगा, तुम्हें ज़्यादा ही टेंशन होगी, तुम्हारा बीपी और बढ़ जाएगा। बट एक बात बोलूँ, हम्म। तुम नहीं बताती हो ना, शायद तुमने कभी नोटिस नहीं किया हो, मुझे तुम्हारे आंखों में दिख जाती है कि तुम्हें टेंशन है, और तुम नहीं बताती हो तो वो टेंशन मेरे अंदर और बढ़ जाता है तुम्हें लेके। और अगर तुम बता दोगे ना, तुम्हें समझा सकता हूँ, खुद तुम्हारी बात समझ सकता हूँ, बट तुम नहीं बताती हो ना, तब तुम टेंशन कम नहीं कर रही हो, क्योंकि मुझे तुम्हारी आंखों में दिख जाता है कि किसी चीज़ से टेंशन में है।
और मेरे अंदर और एक चीज़ खाई जाती है कि यार इस चीज़ की टेंशन होगी, उसकी चीज़ की टेंशन होगी। देखो वैसे आखिर तो किस सच चीज़ की बताऊं तो टेंशन है? मैं इतनी टेंशन लेती नहीं हूँ, अगर टेंशन ले भी लूँ तो हाईएस्ट 10 हाँ मिनट, तुम टेंशन उससे भी लेती नहीं हो, हाईएस्ट टेंशन सामने वाले को दे देती हो, आई नो दैट। हाईएस्ट 15 या 20 मिनट, इससे ज़्यादा मैं टेंशन हाँ, लेती हूँ नहीं। फिर वो 25वें टेंशन मिनट उतार के सामने वाले को दे देती है ना। 25वें मिनट में सारी बातें भूल जाती हूँ अपने वापस से फ़ोन में, टीवी में, फीवर को इधर भूल उधर गए ना। बातें करने में। हाँ फीवर तो चला गया तो उसके बाद मैं अपनी बातों में लग जाती हूँ, बात भी भूल जाती हूँ, टेंशन भी ख़त्म हो गई। और फिर जब कभी अकेले बैठती हूँ तो सोचती हूँ उस बारे में, फिर टेंशन होती है, फिर ज़्यादा टेंशन होती है तो सॉन्ग सुन लेती हूँ तो फिर मुझे नींद आने लग जाती है, फिर मैं सो जाती हूँ। नेक्स्ट उठ के फिर वापस से हैट्रिक। अच्छा एक बात बोलूँ, तो फीवर चला गया तो आराम से लेट जाओ थोड़ी देर, ठीक है, आराम कर लो, उसके बाद दोबारा कॉल कर लेना, ठीक है। ओके, बाय। बाय।